हेलो एंड वेलकम टू सच का सफ़र इन स्टॉक मार्केट। आज हम एक ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में बात करेंगे जो कि माना जाता है कि पृथ्वी से टकरा सकता है। जी हाँ, एक विशाल एस्टेरॉयड जिसे नासा द्वारा पृथ्वी के निकट सबसे डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट माना गया है, 2032 के अंत में पृथ्वी से टकरा सकता है। ये क्यों मायने रखता है, आइए जानते हैं। बीबीसी के अनुसार एस्टेरॉयड का आकार ऐसा है कि अगर वो पृथ्वी से टकराता है तो इसकी शक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब के समान होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अफेक्टेड एरिया में भारी विनाश होगा। 2024 ABSW अवार्ड्स में ब्रिटिश साइंस जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाले जर्नलिस्ट जोनाथन ओ कोलागन ने एक्स, जिसे ट्विटर कहते थे पहले, पर लिखा कि एस्टेरॉयड का प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 1000 टाइम्स अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसका अर्थ ये है कि वो एक शहर और उसके आसपास के एरियाज को नष्ट कर सकता है। नासा के पृथ्वी के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के रिस्क लिस्ट के अनुसार 2024 YR4 नामक इस एस्टेरॉयड का पहली बार 27 दिसंबर 2024 को पता चला था और यह 130 से 300 फीट चौड़ा है। यदि एस्टेरॉयड प्लैनेट से टकराता है, हालांकि वर्तमान में ऐसा होने की केवल 1.2% संभावना है, तो यह प्रेडिक्शन है कि यह प्रभाव 22 दिसंबर 2032 को दोपहर 2 बजे UTC के समय होगा। NBC ओन्ड टेलीविजन चैनल सीफी की वेबसाइट के अनुसार यह एस्टेरॉयड पैसिफिक, नॉर्थ साउथ अमेरिका, द अटलांटिक, अफ्रीका एंड साउथ एशिया में कहीं भी गिर सकता है। आउटलेट के अनुसार वस्तु के आकार का अर्थ है कि इसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से 30 मील तक फैला होगा। हालांकि बीबीसी के अनुसार यह बहुत अधिक संभावना है कि एस्टेरॉयड किसी पॉपुलेटेड एरिया के बजाय समुद्र में गिरेगा। किसी एस्टेरॉयड के संभावित खतरे के लेवल की गणना टोरिनो इम्पैक्ट हैजार्ड स्केल का उपयोग करके की जाती है, जो एस्टेरॉयड्स को 0 से 10 के बीच के पैमाने पर कैटेगराइज करता है और पोटेंशियल इम्पैक्ट की लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाता है। द एस्टेरॉयड 2024 YR4 को वर्तमान में 3 रैंक दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह मेरिटिंग अटेंशन बाय एस्ट्रोनॉमर्स श्रेणी में आता है। टकराव की निश्चित संभावना वाले एस्टेरॉयड को आमतौर पर 8 से 10 के बीच रैंक दिया जाता है। सीफी के अनुसार एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशंस के बाद एस्टेरॉयड 0 की कैटेगरी में आ जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार परंपरागत रूप से कोई भी वस्तु जो 160 फीट से अधिक चौड़ी प्रतीत होती है और जिसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से अधिक होती है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जाते हैं। एस्टेरॉयड्स रॉकी एयरलेस बॉडीज है जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद बचे थे, जो मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हुए मार्स और जुपिटर्स के पाथ के बीच मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस, विशेष रूप से जुपिटर के साथ, कभी-कभी एस्टेरॉयड्स को बेल्ट से बाहर भेज सकती है, जो संभवतः उन्हें इनर सोलर सिस्टम में और यहाँ तक कि पृथ्वी के निकट भी ला सकती है। तो लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो श्याम बालाजी ने न्यूज़वीक को बताया, यदि 2024 YR4 पृथ्वी से टकराता है तो यह लगभग कई मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज कर सकता है। तुलना के लिए 1908 की तुंगुस्का घटना ने 3 से 15 मेगाटन के बीच एनर्जी रिलीज की थी।
2024 YR4 के प्रभाव के परिणाम स्वरूप तुंगुस्का के समान गड्ढा बनाने वाले इम्पैक्ट के बजाय एक एयरबस्ट एक्सप्लोजन होने की संभावना है। तुंगुस्का घटना एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक एस्टेरॉयड था जो 30 जून 1908 को हुआ था तथा जिसके कारण रशिया में 500,000 एकड़ जंगल नष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा, यदि 2024 YR4 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज पर हमला करता है तो यह लोकलाइज्ड एरिया में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। ब्लास्ट एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से वाइड स्प्रेड डैमेज और कैजुअल्टीज हो सकती है यदि यह किसी बड़े शहर से टकराता है। हालांकि सबसे मोस्ट लाइकली आउटकम एक हाई ऑल्टीट्यूड एयरबस्ट होगा। उन्होंने कहा, फिलहाल लोगों को बहुत अधिक चिंता नहीं होना चाहिए, हालांकि एस्टेरॉयड पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। हिस्टोरिकली इनिशियल इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटीज वाले मोस्ट एस्टेरॉयड्स का रिस्क 0 हो गया है क्योंकि अधिक डेटा कलेक्ट किया जाता है। हालांकि अनसर्टेनिटीज बनी हुई है और इसके ट्रैजेक्टरी को रिफाइन करने के लिए निरंतर ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशंस करना आवश्यक है। रॉबर्ट मैसी, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने न्यूज़वीक को बताया, मैं वास्तव में चिंतित नहीं हूँ। यह ऐसी चीज है जिसे पॉलिसी मेकर्स और एस्ट्रोनॉमर्स को विशेष रूप से चिंता होना चाहिए, जिनका काम इन चीजों पर नजर रखना है। संभावनाएं बहुत कम है और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस बेहतर होते जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता को अनावश्यक रूप से चिंतित होना चाहिए। एस्टेरॉयड के आकार पर कमेंट करते हुए, जिसकी तुलना उन्होंने फुटबॉल मैदान के आकार से की, उन्होंने कहा कि अगर टक्कर होती है तो एस्टेरॉयड में 8 मेगाटन परमाणु बम की एनर्जी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बात की कम से कम 98% चांस है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। उन्होंने कहा, ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि हम इन चीजों को मोड़ सकते हैं अगर यह समय रहते कर लिया जाए और हमें पर्याप्त वार्निंग मिल जाए तो हम एस्टेरॉयड्स को मोड़ सकते हैं। सीफी के अनुसार आने वाले महीनों में एस्टेरॉयड पर निगरानी जारी रहेगी तथा एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस दौरान एस्टेरॉयड का खतरा कम हो जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।